तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्युत कंदलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वलंबनम भवजले पततांजनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्रितैश्चेत्तहरैरुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। कल हमने 40वें काव्य को देखा था, पुनः इसका उच्चारण कर लेते हैं। कल्पांत काल पवनोद्दत वह्निकल्पम् दावानलञ्जलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम् विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तन जलं शमयत्यशेषम्। भगवान की भक्ति गंगा में अवगाहन करते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं, कल्पांत काल पवनोद्धत वन्नी कल्पा। जब कल्प का अंत आता है उस समय में प्रलय होती है, और उस समय जो प्रचंड वायु के द्वारा अग्नि के समान ज्वलितम उज्ज्वलम, जो प्रज्वलित है और उज्ज्वल है, उत्स्फुलिंगम, जिसमें से फुलिंगे निकल रहे हैं, विश्वम जगत्सुम एव, पूरे संसार को ही जो भक्षण करने के लिए इच्छा से आगे आ रही है, सम्मुखम आपतंतम, ऐसी अग्नि के लिए दावानलम, जो वन की अग्नि है, तन्नाम कीर्तन जलम, भगवान आपके नाम का यशोगान रूपी जल, अशेषम समयति, उसको पूर्णतः शमन कर देता है, बुझा देता है। तो भगवान की भक्ति से अग्नि भी शमन को प्राप्त हो जाती है। आज नाग का, सर्प का संकट कैसे भगवान की भक्ति से दूर होता है, अपन इस 41वें काव्य में देखते हैं। रक्तिक्षणं समद कोकिल कंठ नीलम, रक्तिक्षणं समद कोकिल कंठ नीलम, क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फण मापतन्तं, क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फण मापतन्तं, आक्रामतिक्रमयुगेन निरस्तशङ्कस्, आक्रामतिक्रमयुगेन निरस्तशङ्कस्, तन्नाम नागदमनी हृदयस्य पुंसः, तन्नाम नागदमनी हृदयस्य पुंसः,
रक्तिक्षणं समदकोकिलकण्ठ नीलम् रक्तिक्षणं समदकोकिलकण्ठ नीलम् क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामतिक्रमयुगेन निरस्तशङ्कस् आक्रामतिक्रमयुगेन निरस्तशङ्कस् त्वन्नामनागदमनी हृदयस्य पुंसः त्वन्नामनागदमनी हृदयस्य पुंसः। 40वें काव्य में भगवान की भक्ति करते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं, यस्य पुंसः हृदि, जिस पुरुष के हृदय में त्वन्नाम नागदमनी अस्ति, आपके नाम रूपी नागदमनी, एक नामदमनी औषध होती, जड़ी बूटी होती है, नागदौन भी बोलते हैं जिसके लिए। तो उस नागदमनी के बारे में हम परिचित नहीं हैं, हम नहीं जानते, लेकिन भगवान आपका नाम ही नागदमनी के समान है। जिसके हृदय में वो आपका नाम रूपी नागदमनी औषध विद्यमान है, सा वह रक्तिक्षणम, जिसके नेत्र रक्त जैसे लाल लाल हो रहे हैं, समद कोकिल कंठ नीलम, जो मद से भरा हुआ है और कोयल के कंठ के समान नीलम जो शब्द है काव्य ख्याति में श्याम वर्ण के लिए भी प्रयोग होता है। क्रोधोद्धतम, जो क्रोध से उद्धत है, उत्फणम, जिसने अपने फण को ऊपर उठा लिया है, आपतंतम, सामने ही आ गया है, ऐसे फणिनम यानी नाग के लिए, निरस्त शंकः सन, यानी कोई शंका नहीं है, उससे कोई भय नहीं है, क्रम युगेन आक्रामति, अपने दोनों पैरों के माध्यम से उसको लांघ जाता है, उसको कोई भी भय उस सर्प से नहीं रहता। यहाँ पर आक्रामति का एक अर्थ ये भी होता है कि आक्रमण कर देता है, लेकिन ऐसा अर्थ नहीं निकालना है। यहाँ पर अपने दोनों पैरों से उसको ऊपर आक्रमण कर देता है, यहाँ यदि ऐसा अर्थ निकालेंगे तो बिल्कुल ही उल्टा हो जाएगा। जिसको कोई भय नहीं है वो किसी दूसरे को भी भयभीत नहीं करता है, तो उस समय में उसको अपने दोनों पैरों से लांघ जाता है। तो यहाँ पर अर्थ इस प्रकार से निकाला जाता है, यदि सही तरह से अर्थ निकाला जाए तो कहीं कहीं अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। एक बार एक राजा अपनी रानियों के साथ में जल क्रीड़ा कर रहा था, और उस समय जल क्रीड़ा में एक दूसरे के मुख के ऊपर पानी मारते हैं। तो रानी ने कहा मोदकम देही। अब राजा अपने सेवक से कहता है कि रानी के लिए लड्डू ला करके दो। तो वहाँ पर रानी कहती है, लगता है आपका संस्कृत का ज्ञान उत्तम नहीं है। हमने कहा माँ उदकम देही, उसकी संधि हो गई तो मोदकम देही। तो माँ उदकम देही यानी पानी मत मारो। हम ये कह रहे हैं
तो ऐसे उसके अर्थ को सही तरह से यदि नहीं लगाएंगे तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। तो यहाँ अपने दोनों पैरों से उसको शंका से रहित होकर के लांग जाता है। उस सर्प से उसे कोई भी भय नहीं होता जिसने भगवान के नाम की रूपी नागदमनी औषध को अपने हृदय में धारण किया है। वैसे सर्प के बारे में पहले भी चर्चा आई थी कि 550 वैरायटी के प्रकार के सांप होते हैं और उसमें से मुश्किल से 10 सांप ही पॉइजनस जहरीले होते हैं। लेकिन जैसे कहा जाता है कि बस नाग का नाम ही काफ़ी है। आचार्य जी सुनाते हैं, किसी से कह दो कि देखो कितना अच्छा कमरा है, एसी भी लगा है, डनलप भी लगा हुआ है, सब कुछ अच्छा है, बहुत तेज नींद भी आ रही है, और उससे बस कह दो भैया यहाँ जो है सुबह सुबह एक सांप दिखा था, फिर तो जो है सारी नींद हवा होने में देर नहीं लगेगी। तो नाग का इतना भय रहता है कि उसके माध्यम से व्यक्ति कई दिनों पहले की घटना में भी मरण को प्राप्त हो जाता है। सुनाया था कि एक सेठ जी ने अंबाला में अपने आले में हाथ डाला और उसमें उनके उंगली में कुछ ऐसा लगा जैसे किसी कीड़े ने काटा है। उन्होंने सोचा कोई छोटा मोटा या चूहा होगा और ध्यान नहीं दिया। उस जगह पर उन्होंने एक पत्थर को वहाँ पर ठोक दिया और कई वर्षों के बाद में जब हवेली बनाने के लिए उसको गिराया गया तो उसके पीछे एक छोटा सा सांप निकला। सेठ जी ने देखा और उस समय में, अरे उस समय में मुझे सांप ने काटा था, गस्त खा करके गिर पड़े और मरण को प्राप्त हो। एक जगह पर शाम को दुकान लस्सी की जो थी बंद होने वाली थी, उस समय में कुछ लोग बाहर के आए और जल्दी जल्दी में लस्सी पी करके चले गए। जब वो लोग चले गए तो उसने देखा जो लस्सी का कुंड था उसमें एक सांप पड़ा हुआ था। अब वो घबराता है कि वो लोग पी करके चले गए, ना जाने क्या होगा उनका। और बात आई गई हो गई। कई सालों के बाद में वही लोग फिर पुनः आए, उसी टाइम में आए और उस समय में उसको याद आ गया कि ये लोग जिस दिन हमारी दुकान बंद हो रही थी तब ये लस्सी पी करके गए थे। तो उसने पूछा, भैया उस दिन जब तुम गए थे तो तुम्हें कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई थी? कहने क्यों, क्या हो गया था? हमें तो कोई गड़बड़ नहीं हुई थी। कहने अरे नहीं, वो उस समय में जो है उसमें कुंड में जो है एक सांप का जो है अंश वहाँ पर दिखाई दिया था। और जैसे ही उन्होंने सुना इतने दिनों के बाद में, और उनको वहाँ पर उल्टियाँ होने लगी। भय इतना रहता है सांप का कि व्यक्ति उसके भय से ही वहाँ पर हार्ट अटैक के माध्यम से मरण को प्राप्त हो जाता है। एक राजीव दीक्षित हुए हैं, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन का कार्य किया था। उन्होंने बताया था कि बहुत सारे सांप तो जहरीले नहीं हैं और घर में इंजेक्शन का जो आगे का पोर्शन है वहाँ पर सुई हटा करके और पिचकारी जैसा उसका प्रयोग करके, क्योंकि जहाँ सांप काटता है वहाँ पर उसकी सूजन आ जाती है, और उसमें पिचकारी जैसा उसको खींच करके सक्शन पाइप जैसा बना करके यदि उसके विष को खींचा जाए तो 2-3 बार में उसका विष वहाँ से निकल जाता है। बहुत कम 0.5 मिलीग्राम इतना ही विष रहता है और बहुत कुछ उससे रिलीफ घर में भी मिल सकता है। तो इस प्रकार से सांप से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे सांप जब जहरीले नहीं होते हैं तो उनके काटने पर भय करना मतलब अपने लिए मुसीबत को बुलाना है। इसलिए कभी यदि ऐसी स्थिति बनती है तो उसमें भयभीत होने की बात नहीं है, उसका उपचार आदि कर सकते हैं। आप लोगों ने विशापाहार स्तोत्र की वो घटना कवि धनंजय की तो सुनी ही है कि कवि धनंजय भगवान की भक्ति में लीन थे और घर से बुलावा आ गया कि पुत्र को सर्प ने काट लिया है, और वो संकल्प कर चुके थे भगवान की भक्ति का। आप लोग भी जब मंदिर में आए तो अपने लिए मंदिर में प्रवेश करते समय में कितने समय तक हम यहाँ रहेंगे उतना संकल्प लेकर के त्याग कर देना चाहिए कि अब उतने समय तक यदि संकल्प ले लिया है तो फिर उसमें सूतक पातक का भी प्रभाव
नहीं पड़ता है। तो उन्होंने संकल्प लिया था और भगवान की भक्ति कर रहे थे। जब 2-3 बार बुलावे पे नहीं गए तो पत्नी ने गुस्से में ला करके पुत्र को ही सामने डाल दिया। और उस समय में उन्होंने सोचा कि आज यदि भगवान की भक्ति का माहात्म्य इन लोगों को नहीं दिखाया तो लोगों की धर्म पर से श्रद्धा उठ जाएगी। और उन्होंने अपनी पूजा संपन्न करके भगवान की स्तुति करना प्रारंभ की। महाकवि जिनको इतना ऐसा ज्ञान कि जिन्होंने ऐसी ऐसी रचनाएं की हैं, जिसमें पहले भी बताया था द्विसंधान महाकाव्य, एक ही काव्य में वहाँ पर राम की कथा भी मिल जाती है और पांडवों की कथा भी मिल जाती है। एक ही श्लोक के 2-2 अर्थ निकलते हैं। तो ऐसे विद्वान महाकवि धनंजय वहाँ पर भगवान की स्तुति करने लगे और स्तुति करते करते ही पुत्र जैसे सो करके उठा हो ऐसा उठ करके बैठ गया। उनके काव्य में 14वें काव्य में उन्होंने वहाँ पर विशापहारम मणिमोसधानी मंत्रन समुद्दिश्य रसायनंच भ्राम्यंत हो नत्वमिति स्मरंती पर्याय नामानि तवैवतानि। भगवान सारे संसार में लोग कहीं विष को दूर करने वाली मणि औषधि रसायन को ढूंढते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए मालूम नहीं है ये सब आपके ही पर्यायवाची है। आपकी शरण को जिसने प्राप्त कर लिया उसके लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं। भक्ति का ऐसा प्रबल वेग उनके मन में था और उसके महात्म्य से वहाँ पर उनका पुत्र निर्विष हो गया। तो इस काव्य के माध्यम से भी लोगों के ऊपर जिनको सर्प ने काटा है उसका विष उतर जाता है। इसको 3 बार पढ़ना चाहिए। एक बार आनुपूर्वी में पूर्वानुपूर्वी यानी आगे से लेकर पीछे तक, फिर पश्चातानुपूर्वी यानी पीछे से आगे तक, और पुनः आगे से पीछे तक, ऐसे 3 बार पढ़ करके उसके सामने जल को मंत्रित करके उसके जल को भी पान कराने से भी लोगों के विष उतरते हुए देखे गए हैं। तो ये घटना के माध्यम से भी अपन भगवान की भक्ति वहाँ पर जैसे इस काव्य में कहा है कि भगवान आपके नाम रूपी नागदौन के माध्यम से उस सर्प से कोई भय नहीं रहता है। तो इस प्रकार की स्थिति को भी अपन समझ सकते हैं। आगम में कई घटनाएं नाग संबंधी आई हैं, उसमें रिद्धिधारी मुनिराजों का भी वर्णन आता है। उनके माध्यम से भी निर्विष हो जाते हैं जो उनके पास पहुंच जाते हैं। उनके चरणों की रज से उनके शरीर की वायु भी निर्विष कर देती है। मंदोदरी के पिता राजा मैं, जिस समय रावण का वध हो गया था उस समय में उन्होंने भी दीक्षा ले ली थी, पुत्रों ने भी दीक्षा ले ली थी। तो उस समय राजा मैंने तपस्या करके और रिद्धियों को प्राप्त कर लिया। एक राजकुमार अपनी पत्नी के साथ में जा रहा था और उसको जंगल में सर्प ने काट लिया। उस समय में वो घबरा गई और उसको पता पड़ा कि कहीं पास में ही रिद्धिधारी मुनिराज हैं। वो अपने पति को ले जा करके वहाँ पर, जो कि बिल्कुल मरण के निकट थे, जब उनके चरणों के निकट ले गई तो उनके प्रभाव से उसका विष दूर हो गया। एक कथानक हरिवंश पुराण में भी आता है। उसमें जो देवकी के पुत्र हुए थे उनके पूर्व में बलदाऊ के साथ में वहाँ पर 7 भाई राजकुमार थे, लेकिन व्यसनों के कारण में अपने राज्य को हाथ से खो बैठे थे और चोरी करके अपने व्यसनों की पूर्ति करते थे। जब चोरी करने के लिए जा रहे थे तो छोटे भाई के पास में सारी संपत्ति सुरक्षित रख करके 6 भाई चले गए और वहाँ उस जंगल में एक रिद्धिधारी मुनिराज ध्यानस्थ थे। एक सासू ने अपने बहू को वहाँ पर सर्प के माध्यम से डसा करके और मरण समझ करके उसको वहाँ पर जंगल में भेज दिया। पति आया, उसने कि नहीं मेरी पत्नी नहीं मर सकती, मैं उसको जिंदा करने का प्रयास करूँगा। और वो जब उसको जा कर के देखता है तो उसकी सांसें चल रही थी, तो उसने
रिद्धिधारी मुनिराज के चरणों में वहाँ पर कि हे भगवान, यदि ये ठीक हो जाएगी तो मैं आपकी सहस्त्र दल कमल से पूजा करूँगा। चरणों में रख करके, और जिस समय में उनके चरणों का प्रभाव वहाँ पर रिद्धि के माध्यम से उसका विष उतर जाता है, तो उस समय में वो कहता है कि मैं अभी जाता हूँ और कमल ढूंढ करके महाराज की पूजा करूँगा, तुम यहीं पर रुको। और उस समय में छोटा जो भाई वहाँ पर रुका हुआ था वो सोचता है कि देखो पति कितना इसके लिए चाहता है, इसने कितना प्रयास किया है, मैं देखूं ये पत्नी भी अपने पति को कितना चाहती है। और उसने उससे बातें करके उसको बातों में लुभाने का प्रयास किया और पत्नी उसके ऊपर मोहित हो गई। उस समय में उसने कहा कि तुम्हारा पति आने वाला है, तो उसने कहा कि उसकी चिंता मत करो। और जब उसका पति आता है और महाराज के चरणों में पूजन के लिए नमन करता है तो पत्नी तलवार का वार करती है। उस समय में जो छोटा भाई वहाँ पर रुका है उसको पकड़ लेता है तलवार को, और उस समय में उसके हाथ से तलवार छूट जाती है, वो गिर पड़ती है। पति वहाँ पर पूछता है क्या हुआ, तो उस समय में छुप करके वहाँ पर वो उसके लिए और उसी के साथ में भेज देता है। वहाँ तो केवल उसकी परीक्षा ले रहा था वो। और बाद में जब 6 भाई लौट करके आते हैं और उस समय में हिस्सा बांटे करते हैं, धन के एक हिस्सा इसके लिए देते हैं। उस समय वो कहता है कि मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मेरा ये धन है, ये भी आप ले लो, मैं तो दीक्षा के लिए जा रहा हूँ। भाई लोग पूछते हैं तो वो सारे संसार की स्थिति वहाँ पर बताते हैं। तो ऐसी घटना हरिवंश पुराण में वहाँ पर वर्णित है। तो वहाँ पर भी मुनिराज की रिद्धि के माध्यम से विष दूर हुआ, ये अपन इस उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं। सर्प जो विष से युक्त नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग उनसे भयभीत होकर के उनको मार देते हैं, और उससे बहुत सारी जातियां तो विलुप्त हो गई हैं। इसलिए वो भी प्रकृति के अंग हैं और उनका भी संसार में उतना ही अधिकार है जितना हमको है। यदि कहीं पर कई निकलते भी हैं तो उनको सुरक्षित स्थान पर छोड़ देना चाहिए। कई बार ऐसी घटनाएं भी घट जाती हैं कि जिसके माध्यम से फिर लोगों को बड़ा भयभीत रहना पड़ता है। जब जय कुमार जो कि भरत चक्रवर्ती के सेनापति थे, एक बार एक उद्यान में गए और वहाँ पर उन्होंने मुनिराज के उपदेश सुनकर के लौट रहे थे तो एक नाग का जोड़ा उनको दिखाई दिया। और कुछ दिनों के बाद फिर गए, इसी बीच में बिजली गिरी और उसका जो नाग था वो मरण को प्राप्त हो गया। वो मर करके अच्छे परिणामों से नाग कुमार जाति का देव बन गया। और फिर उसने बाद में जा कर के देखा तो वो नागिन किसी दूसरे नाग के साथ में वहाँ पर क्रीड़ा कर रही थी। तो उस समय में उसने कहा, दोनों के लिए कमल नाल से उसको ताड़न किया, और उसको देख करके इनकी सेना के लोगों ने भी उसके साथ में वहाँ पर अभद्रता की, और उसके कारण में वो नाग मरण को प्राप्त हो गया। वो नाग समता के परिणाम के साथ में मर करके जल देवता के रूप में उत्पन्न हुआ, और वो नागिन भी वहाँ पर मर करके और परिणामों से उसने ऐसा निदान कर लिया कि जहाँ पर मेरा पूर्व का पति गया है वहीं मैं जाऊँ। और उस समय में वो जा कर के उस नाग देवता की देवी बन गई, और उसने जा कर के वहाँ पर जय कुमार की शिकायत कर दी कि उसने हमको वहाँ पर मारा था। तो उस समय में वो देवता वहाँ पर जो है सुन कर के क्रोधित होकर के कि मेरी पत्नी के साथ में इसने ऐसा व्यवहार किया है, मैं जाता हूँ। और वो देवता वहाँ से नीचे आता है। उस समय में जय कुमार अपनी पत्नी श्रीमती के लिए सारी घटना सुनाते रहते हैं कि देखो संसार की स्थिति कैसी है। और वो देवता वहाँ बाहर सुनता रहता है और मन में सोचता है कि देखो अपना पाप छुपाने के लिए उसने इसको सामने वाले को पापी दोषी साबित करने की कोशिश कर रही। संसार में ऐसा अक्सर होता है कि जहाँ व्यक्ति अपने पाप को छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर मढ़ देता है,
तो उस समय में वो जहाँ मारने के लिए आया था उनके लिए, वहाँ पर उनकी प्रशंसा करके उनकी कि जब कभी आवश्यकता हो तो हमें स्मरण करना। और बाद में इनका स्वयंवर होता है, प्रथम स्वयंवर जो सुलोचना के साथ में हुआ था, और उसके बाद में अरकीर्ति भी उसके साथ में युद्ध हुआ, उसको हरा दिया। बाद में ससुराल से लौटते हुए, बनारस उनकी ससुराल थी, लौटते हुए अयोध्या से निकलना, पास में से निकलना था, हस्तिनापुर जाना था, तो उन्होंने भरत चक्रवर्ती से मिलने के लिए गए। और जब वहाँ से लौट रहे थे तब हाथी पर बैठ कर के जब गंगा को पार कर रहे थे सरयू नदी के किनारे, तो उस समय में वो जो नाग मर कर के जल देवता हुआ था वो वहाँ पर मगर बन कर के उस हाथी को पकड़ लेता है। और उस समय में उस दृश्य को देख करके सुलोचना वहाँ पर भगवान की भक्ति करती है, मंत्र आदि का स्मरण करती है। और उस समय में एक देवी आकर के और उस जो जल देवता था उसको वहाँ पर से दूर करके उनको सुरक्षित निकालती है। तब फिर बाद में वो वहाँ बताते हैं कि ये एक कन्या थी और इसको सर्प ने काट लिया था। उस समय में सुलोचना ने उसको महामंत्र सुनाया था, उसके प्रभाव से वो देवी बनी थी, तो उपकार चुकाने के लिए वो आई थी। तो ऐसी घटनाओं के माध्यम से यहाँ पर कि वहाँ पर उस सर्प के साथ में वहाँ हंसी हंसी में भी यदि कोई खिलवाड़ की गई है तो उसका प्रभाव वहाँ पर उस देवता ने उनके ऊपर उपसर्ग किया। तो ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसमें कि कई बार लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई कारण इस प्रकार से पूर्व भव का भी अपना कोई ऋणानुबंध हो सकता है, उसके माध्यम से भी ऐसा घटित हो सकता है। आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटी हैं कि उनके शरीर से सर्प ऐसे लिपटे रहे जैसे मानो चंदन के पेड़ से लिपटे हों। कई उनके चित्र भी निकले हैं जिनमें गले में पूरा लिपटा हुआ। और उस समय में आचार्य शांति सागर जी महाराज ने कहा भी एक बार कि एक बार तो ऐसा सर्प था जिसके जीभ से जब वो जीभ निकालता था तो उससे अंगारे जैसे निकलते थे, और बिल्कुल सामने एकदम बिल्कुल आंखों को बिल्कुल देखते हुए वो वहाँ पर गले में लिपटा हुआ है। और उनसे पूछा कि आपको भय नहीं होता? तो उन्होंने कहा कि हम तो यही सोचते हैं कि यदि हमारा कोई ऋणानुबंध होगा तो ये हमारा अहित करेगा, यदि हमने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा है तो ये भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ऐसी अटूट श्रद्धा के माध्यम से कई ऐसे उपसर्ग उन्होंने सर्प के सहन किए और उससे वो भयभीत नहीं हुए। तो ऐसी घटनाओं में जहाँ पर कि भगवान की भक्ति के माध्यम से सर्प भी माला के रूप में परिवर्तित हो गया, वो भी घटना सोमा सती की आप लोगों के लिए ध्यान में होगी, जिसमें सोमा सती एक विप्र की पुत्री थी। और एक बार वो मंदिर में आती है, उस समय उसका चेहरा जो है उतरा रहता है। सेठ देख करके पूछते हैं कि तुम प्रसन्न क्यों नहीं हो, मंदिर में दर्शन करते? उसने कहा कि पिताजी बीमार हैं। तो सेठ जी जाते हैं उनके घर में और उस समय में देखते हैं वो बिल्कुल ऐसी स्थिति में रहते हैं, उनका उपचार करवाते हैं, लेकिन उनका रोग ठीक होने वाला नहीं, ऐसा रोग नासूर हो चुका है कि मृत्यु निकट है। तब उनकी सेवा करते हैं और उनको समझाते हैं कि अब जब मरण निकट आ गया है, अवश्य होने वाला है, तो उस समय में सल्लेखना को धारण करना चाहिए। और वो सल्लेखना के लिए तैयार हो जाते हैं। उस कन्या को भी वहाँ पर समझाते हैं कि कैसे जो है संयोग वियोग में बदल जाते हैं, इसलिए अपने लिए दृढ़ता के साथ में, इनको प्रसन्नता के साथ में सेवा करके विदा करना है। लेकिन वो विप्र के चेहरे पर जो सल्लेखना के समय में प्रसन्नता होती है वो नहीं आ रही थी। तो उनसे पूछा आपको काई की शल्य है? तो वो विप्र कहता है कि ये कन्या का क्या होगा? तो सेठ जी कहते हैं कि जब मैंने उसको अपना बेटी समझ लिया है तो आप चिंता क्यों करते हो? तो उस समय में कहता है कि इसका विवाह किसी जैन से ही करना, जैन विप्र से ही करना, और किसी से विवाह नहीं करना। और वो जब वचन दे देते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तो अंत में अच्छे से उनका णमोकार मंत्र बेटी सुनाते सुनाते वहाँ पर उनका देहांत हो जाता है। और बाद में उसकी सुंदरता को देख करके एक जुआरी
शर्त लगाता है कि मैं इसको प्राप्त करके रहूँगा, और एक ब्रह्मचारी का वेश बना करके आ जाता है। उस समय में सेठ जी समझते हैं, पूछते हैं उससे कि तुमने पूरा व्रत लिया है कि कुछ दिनों का लिया है, और वो बहुत ना नुकर करके वहाँ पर उसके साथ में विवाह कर देते हैं। और जैसा उसने पहला वहाँ पर शर्त ली थी वहीं वेश्या के स्थान पर पहुँच जाता है। सोमा सती को पता पड़ता है, उनके धर्मपिता सेठ आकर के समझाते हैं, तो उस समय में वो कहते हैं कि बेटी, पूर्व भव का अपना ऐसा ही पाप कर्म का उदय है, इसको समता के साथ में सहन करना चाहिए। बेटी भी कहती है कि मैं अपना धर्म में मन लगाऊंगी। उस समय में उनके लिए बहुत सारी दौलत देते हैं और सोमा सती एक मंदिर का निर्माण करवाती है, उसकी प्रतिष्ठा करवाती है। उस समय सबको भोजन पर बुलाती है, तो उस समय में वो वेश्या की माँ और वेश्या भी वहाँ पर आते हैं, और सोमा सती की सुंदरता को देख करके वो सोचती है कि यदि हमारा जो लड़की के साथ में जो रहता है वो यदि एक बार इसके चंगुल में आ गया तो फिर हमारा क्या होगा। ऐसा सोच करके वहाँ पर घट में सांप रख करके उसके लिए देती है, और उस समय वो महामंत्र पढ़ करके जब उसमें हाथ डालती है तो वो सांप भी माला के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और बाद में उनका सम्मान करने के लिए वही माला वो उसकी बेटी के लिए पहना देती है, और उस समय में वो सर्प के रूप में परिवर्तित होकर के उसको डस लेता है। और उसकी माँ जाकर के राजा से शिकायत करती है कि ये इसने जो है इस प्रकार से हमारे साथ में धोखा किया है। तो राजा वहाँ पर पूछते हैं तो वो कहती है कि मैं तो जो सूक्ष्म जीव भी होते हैं उनकी हिंसा के लिए भी बिना प्रयोजन कार्य नहीं करती हूँ, तो ये तो स्थूल जीव हैं, इनको मैं कैसे वध कर सकती हूँ। और उस समय में फिर उससे कहते हैं कि तुम इसको स्पर्श करके देखो, तो सर्प को जब वो स्पर्श करती है तो वो माला के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर उस समय में सारे लोग निवेदन करते हैं, उस समय में उस वेश्या की माँ भी स्वीकार कर लेती है कि मैंने ये षड्यंत्र रचा था, और सब लोग निवेदन करते हैं कि तुम्हारा ऐसा प्रताप है, जब सर्प भी माला के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो तुम इसको जीवित कर दो, जो बेहोश हो गई है, जिसको सर्प ने डस लिया है। तो उस समय में वो महामंत्र पढ़ करके उसके ऊपर हाथ रखती है तो वो भी उस विष से दूर हो जाती है। बाकी सारे लोग भी जो है वहाँ पर धर्म से प्रभावित होते हैं, वो वेश्या आदि भी वहाँ पर अणुव्रतों को धारण कर लेती है। इस प्रकार की घटना वहाँ पर महामंत्र के प्रभाव से जो सर्प भी माला के रूप में परिवर्तित हुआ था उसको भी अपन इस काव्य के साथ में देख सकते हैं। कई ऐसी घटनाएं जो आगम में वर्णित हैं, उनके साथ साथ में कुछ ऐसी घटनाएं जो इस जगत में भी घटी हैं, अपन उनको भी देखेंगे। उसके पहले जो नमीयुण स्तोत्र में वर्णन आया है उसको अपन देखते हैं। बिल संत भोग भीषण फुरियारुण नयन तरल जीहालम उग्र भुअंगम नव जलय सत्तहम भीषणायारम मन्नन्ति कीड सरिसम दूर परिक्षुड विषम विष बेगा तुह नाम अक्षर फुट सिद्ध मंत गुरुआ नरालोए। जिसने बहुत ऊंचा अपना फण किया हुआ है, लाल लाल जिसके नेत्र हैं और जिसके मुख से जिह्वा बाहर निकल रही है, और ऐसे बादल के समान काला काला जिसका भीषण आकार है, ऐसे सर्प को देख करके भी जिसने भगवान आपके नाम रूपी अक्षर का सिद्ध मंत्र को अपने गले में धारण किया हुआ है, वो उसके लिए कीट के समान मान करके दूर कर देता है, उससे उसको कोई भी भय नहीं होता। तो कुछ उदाहरणों को यदि अपन देखें, एक उदाहरण आचार्य पूज्यपाद स्वामी के जीवन का है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी को वैराग्य का कारण सर्प के मुख में एक मेंढक था, और सर्प के मुख में है तो मरने ही वाला है, लेकिन फिर भी वो मेंढक वहाँ पर एक उड़ते हुए पतंगे को अपनी जिह्वा के माध्यम से पकड़ने का प्रयास कर रहा था। इस दृश्य को देख करके
आचार्य पूजपाद महाराज बाद में आचार्य बने, लेकिन उस समय में वो गृहस्थ थे और उन्होंने देखा कि देखो कैसी संसारी प्राणी की स्थिति होती है, स्वयं मरणासन्न है लेकिन भोग उसके छूटते नहीं। कई कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं, आखिरी समय तक भी भोग छूटते नहीं। महाराज जी एक उदाहरण सुनाते हैं, कोई संघ के ही महाराज जी की कोई नानी या दादी के बारे में कि उन्होंने कहा कि भजिए बनाओ, बरसात का समय है, और भजिए बना करके गरम गरम थे, ठंडा करके उनके लिए, और जैसे ही वो मुंह के पास ले गई कि प्राण छूट गए। ऐसी भी स्थितियां होती हैं। तो यहाँ पर उनके उसके माध्यम से उनको वैराग्य हुआ। ऐसा ही ये दृश्य एक बार नैनागिर में जब आचार्य श्री का संग था, उस समय में मुनि श्री प्रमाण सागर जी ने एक तालाब में इस दृश्य को देखा। वहाँ पर भी एक सांप के मुख में मेंढक था, फिर भी वो किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। और प्रमाण सागर जी महाराज ने आचार्य श्री को भी बताया, तो आचार्य श्री कहने लगे यही संसार की दशा है कि व्यक्ति मरते मरते तक भी घर को, भोगों को छोड़ने के लिए मन नहीं बना पाता। मोह का ऐसा साम्राज्य उसके ऊपर छाया रहता है। तो उस संग में जहाँ पर जब चतुर्मास नैनागिर में हो रहा था, उस समय वहाँ पर कई सांप देखने में आते थे। और बहुत पुरानी जमाने की बात है, 82 उस समय की बात है कि इतनी ज़्यादा डेवलप वहाँ पर धर्मशाला भी नहीं थी। कहीं कहीं तो बोरे आदि लटका करके उसमें खिड़की आदि को ऐसे बंद किया गया था। और आचार्य श्री ने कह रखा था कि रात्रि में यदि कोई जाता है, आचार्य श्री तो रात्रि में उठते नहीं हैं, जिस पलंग पर बैठते हैं उससे उठते नहीं हैं, लेकिन और साधु यदि रात में जाते हैं तो उनसे कह रखा था कि संभल करके दरवाज़ा बंद आदि करना, क्योंकि यदि दब गया कोई तो उस समय में फिर जिसके लिए यदि पीड़ा हो जाएगी तो फिर वो वहाँ पर प्रतिशोध ले सकता है। कई कई साधुओं ने तो ऐसी सामायिक की है कि सामायिक करते करते बीच में से बगल से सांप जो है ऊपर चढ़ गया और निकल गया बगल से उतर करके। ऐसे भी वहाँ पर उस समय में संघ में साधना हुई है, तो उसके माध्यम से उनकी वहाँ पर निडरता और इन सर्पों के बीच में रह करके बड़ी। तो ऐसी भी घटनाएं हुई हैं। उसमें एक बार आचार्य देशभूषण जी महाराज विहार करते हुए उत्तर प्रदेश में जा रहे थे और रास्ते में एक मुस्लिम के पुत्र को जो है सर्प ने डसा था। उसने वहाँ पर सारे प्रयास करके थक गया था और उसने महाराज के जा कर के पैर पकड़ लिए। महाराज ने अपने कमंडलू के जल के माध्यम से उसका वहाँ पर उपचार नमोकार मंत्र आदि के माध्यम से किया और वो वहाँ पर निर्विष हो गया था। एक जखोरा का एक अब्दुल रज्जाक, जिसको कि जैन धर्म की श्रद्धा हो गई थी, बाकी सब लोग उसको काफिर समझने लगे थे, और उसके लिए उन्होंने वहाँ पर सर्प छोड़ा मारने के लिए, और एक डिब्बे को उसने देख भी लिया वहाँ पर रखा हुआ है, और वो सर्प उसके चारों ओर घूमता रहा। महामंत्र के प्रभाव से उसका कुछ नहीं हुआ, और जिसने सर्प को छोड़ा था उसी के पुत्र को उसने डस लिया, और बाद में 10 दिन के बाद में उस जिस व्यक्ति ने छोड़ा था उसका भी वहाँ पर मरण हो गया। तो ऐसी घटनाएं भी घटी हैं। तो उसमें उसके माध्यम से अपन जहाँ पर भगवान के मंत्र के माध्यम से या इस काव्य के माध्यम से, जब आचार्य आर्यनंदी जी एलोरा में थे और जंगल के लिए जा रहे थे, उस समय रास्ते में उनको एक सर्प जो है बिल्कुल फण उठा करके एकदम ऐसे रास्ता रोक करके खड़ा हो। तो उस समय में उनके मुख से भक्तामर का यही काम, रक्ते क्षणन समद कोकिल कंठ नीलम, और उन्होंने पूरा उसको पढ़ा और वो सर्प वहाँ पर उनको नमन करके और रास्ते से हट करके चला गया। तो ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जिनमें भगवान की भक्ति के माध्यम से किस प्रकार से कार्य होता है। गांधी जी के जीवन में भी एक बार गांधी जी की शाम को सभा लगती थी। उस समय में सभा में एक सांप उनके पीछे से चढ़ गया और बिल्कुल शांत वो बैठे रहे। वो चढ़ करके उतर करके चला गया। लोग वहाँ पर जो सामने बैठे हुए थे वो भी वहाँ पर उनके चेहरे को देख करके कि लगता है, कहा भी कि आज तो बापू लगता है आप भयभीत हो गए थे, आप डर गए थे।
तो उन्होंने कहा हाँ आज मैं बिल्कुल डर गया था, और मैं इसलिए डर गया था कि यदि मैं हिलूंगा और इसने यदि कहीं मुझे काट लिया तो फिर यहाँ के लोग उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए मैं डर गया था कि इसके ऊपर आपत्ति ना आ जाए। यानी अहिंसा के भाव उनके मन में ऐसे थे कि उसकी जो है क्षति ना हो जाए, इसलिए शांत बैठे रहो, उसको जैसा जो कुछ करना है करने दो। ऐसी निडरता अहिंसा के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त की थी। एक बार दाहोद और रतलाम के बीच में एक रेलवे स्टेशन पर ऐसा हुआ था कि मालगाड़ी खड़ी हुई थी और सामने से गाड़ी आ रही थी, और जो लाइन चेन करने वाला था, सिग्नल वहाँ पर दे करके लाइन चेन करने वाला था, जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उस समय में वहाँ पर एक कोबरा बैठा हुआ था। इतना समय नहीं था कि उसको हटाएं क्योंकि सामने से गाड़ी आ रही थी और वहाँ पर उस गाड़ी में सवारी गाड़ी थी और यहाँ पर मालगाड़ी खड़ी हुई थी। और उसने उस भावना अच्छी थी लोगों को बचाने के लिए, उसने उस सांप के ऊपर पैर रख करके जो स्विच आदि था वो बदल दिया। यदि थोड़ी सी सेकंड्स की भी देरी हो जाती तो बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती थी, लेकिन उसके मन में भावना अच्छी थी तो वहाँ पर उस सांप ने भी, उसके ऊपर पैर भी रखा गया लेकिन वो वहाँ से दूर चला गया और उसने काटा नहीं। यानी उनके अंदर भी ऐसी वो रहती है कि उसके माध्यम से वो भी भावनाओं को समझते हैं, और उस समय में उसका नाम सब जगह जो है विख्यात हुआ। तो ऐसी घटनाएं भी यहाँ पर उनके प्रति अपने मन में किस प्रकार के संवेदना के भाव होना चाहिए, ये भी साथ साथ में अपने लिए बतलाते हैं। एक मणि होती है गरुण मणि, जिसकी मूर्ति का अभिषेक करके उसका जल यदि लगा लिया जाए, पान कर लिया जाए तो उससे भी विष दूर हो जाता है। कारंजा जो एक क्षेत्र है जहाँ पर बहुत सारे जिनालय हैं, वहाँ पर गुरुकुल भी है, और अक्सर बरसात के समय में वहाँ पर छात्रावास में जो बच्चे रहते हैं उनको कभी कभी सांप आदि काट लेते हैं, तो उस समय में उसके अभिषेक के जल से उनका विष दूर होते हुए कई लोगों ने वहाँ पर प्रयोग करके देखा है। तो ऐसे गरुड़ मणि की प्रतिमा का भी प्रभाव होता है। और एक घटना जिसके बारे में कि आप लोगों ने उसके बारे में आगम में पढ़ा है, वो अनंगसरा की घटना, जहाँ सल्लेखना धारण करने के बाद में और अजगर ने उसको निगल लिया था और शरीर उसका आधा अंदर जा चुका था। पहले जब वो एक सेठ ने उससे कहा कि तुम चलो, तो उसने कहा कि हमने सीमा कर ली, अब इससे बाहर नहीं जाएंगे। और उसने जाकर के उसके पिता जो कि चक्रवर्ती थे उनके लिए बताया। वो लोग वहाँ पर जब तक पहुँचे तब तक उसको आधा सर्प लील चुका था और उस समय में वो उसको मारने के लिए तैयार थे। ऐसी अवस्था में भी उसने कि अब मेरा तो मरण निश्चित है, क्यों इस जीव का वध करते हो। ऐसी अवस्था में भी उसने उसके लिए करुणा दान दिया और उसके ही प्रभाव से वो आगे चल करके ऐसे शरीर को प्राप्त हुई जिसके माध्यम से लोगों के वहाँ पर विष दूर हो जाते थे, रोग दूर हो जाते थे। तो ऐसी भी घटना अपन इस काव्य के इस माध्यम से देख सकते हैं। और एक घटना पृथ्वा स्थली में घटी थी। वहाँ पर एक सांप बिल्कुल मंदिर के सामने आ गया था, बहुत बड़ा भयंकर सांप था, और उसको देख करके सारे लोग भयभीत हो रहे थे। तब दीदी ने वहाँ पर उसके लिए कि हे नागराज, तुम पहले क्रोध करके इस पर्याय को प्राप्त हुए हो और अब तुम क्यों क्रोध करके अपनी दुर्गति को बुला रहे हो, शांत हो जाओ। जब इस प्रकार से उसको संबोधन दिया तो वो शांत हो गया और उस समय में उससे कहा कि हम तुमको कहीं पर व्यवस्थित छोड़ देंगे और उसके लिए एक प्लाई रख करके कि इसके ऊपर आ जाओ। पहले तो उससे कहा कि तुम व्यवस्थित कहीं अपनी जगह चले जाओ, तो उसने जो है निषेध रूप में अपनी गर्दन हिला दी कि हमारे आँखों के ऊपर कैंचली चढ़ी हुई, कैंचली उनके ऊपर रहती है शरीर के ऊपर, वो उतरती है तो कई बार ऐसी फंस जाती है कि जिससे उनको दिखना बंद हो जाता है। तो उसने कहा कि हमको दिखाई नहीं दे रहा है ना इशारे से, तो उस समय में प्लाई रख करके इसके ऊपर आ जाओ, हम तुमको सुरक्षित जगह पर छोड़ देंगे। तो वो उसके ऊपर चढ़ गया और उसको एक ड्रम के नीचे वहाँ पर रख करके रात भर वो वहाँ रहा और सुबह उसको व्यवस्थित
छोड़ दिया। तो ऐसी घटना भी अपन इसके साथ में देख सकते हैं। और एक घटना जिसके माध्यम से कि जो सत्य घटना है, एक बार एक जगह पर जहाँ पर सांप को विष जो रहता है उसको दूर करने के लिए वहाँ पर प्रयास करते हैं, दवाई आदि ईजाद करते हैं और दवाई बना ली, और उसके विरोध में किसी ने नकली दवाई वहाँ पर बेचना चालू कर दिया और नकली दवाई सस्ती बेचता रहा और जो असली दवाई वाला था उसका व्यापार ठप हो गया। और बाद में ऐसी स्थिति हुई कि जो नकली दवाई बेचता था उसी के पुत्र को सर्प ने डस लिया, और वो अपने पुत्र को बचाने के लिए जानता था ये नकली दवाई है, इससे कुछ नहीं होगा। वो उसके पास में गया जो असली दवाई बेचने पहले बेचता था। जब उसके पास में पहुंचा तो उसने कहा बहुत समय से हमने उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया है, अब हमारे पास में एक भी दवाई नहीं है। तो उसने जिसने कि नकली दवाई बेच करके वहाँ पर पैसा कमाया था उसका पुत्र ही वहाँ पर मरण को प्राप्त हो गया। तो ये भी एक घटना जिसमें कि व्यक्ति स्वार्थ के लिए किस प्रकार से कार्य करता है उसका फल इस प्रकार प्राप्त होता है। बरांग चरित्र में भी अभी अपन ने बरांग कुमार के बारे में कुछ घटनाएं सुनी थी। जब वो आगे बढ़ते हैं तो एक जगह पर उनको भील लोग पकड़ लेते हैं और रात भर उनको एक जगह पर बांध करके रखते हैं और सुबह उनके लिए बलि चढ़ाई जाएगी, ऐसा उनका मंतव्य था भील लोगों का। और उसी समय में एक घटना घटती है कि वहाँ का जो भील राजा था उसके पुत्र को सर्प ने डस लिया था और उस समय में वो बड़ा घबराया हुआ था। उनके पास में आकर के कहता है कि क्या आप विष को दूर कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा अवश्य दूर कर सकता हूँ। और उस समय में उनके बंधन को खोला जाता है और उसको ला करके वो वहाँ महामंत्र आदि का स्मरण करके और जल का सिंचन उसके ऊपर करते हैं, उसके माध्यम से उसका विष दूर हो जाता है। तो वो वहाँ पर सारे लोग बड़े प्रसन्न होकर के उनके लिए सब कुछ देना चाहते हैं। उस समय में वो यही कहते हैं कि यहाँ इस जंगल में कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, हमारे लिए कोई राजमार्ग का रास्ता बतला दो। तो फिर वहाँ पर उनको छोड़ दिया जाता है। तो ऐसी कुछ घटनाओं के माध्यम से अपन ने इस काव्य को समझने का प्रयास किया है, जिसमें भगवान की जहाँ पर भक्ति की जाती है, भगवान का जो नाम रूपी नागदमनी को जो अपने हृदय में धारण करता है उसके लिए ऐसे भयंकर सांप से भी कोई भय नहीं रहता है, वो उनको भी पार करके निकल जाता है। इस प्रकार की घटनाएं अपन अपने मंतव्य में रख करके भगवान की भक्ति अपने हृदय में प्रगाढ़ करें, ऐसी भावना के साथ में अपन इसका पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं। स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला, आओ पढ़े भक्तामर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, कोयल के कंठ सम है, काला जब सामने हो विषधर, क्रोधित उठाए जो फण, निःशंक लांघे हिये में, प्रभु नाग दमनी धारा, आओ पढ़े भक्तामर, प्रभु गुण की है ये माला,
स्तोत्र ये निराला। नागदमनी एक वृक्ष होता है जो छोटे हाइट का होता है, शिमला आदि के पास में पाया जाता है, जिसकी लकड़ी भीतर से सफ़ेद होती है और मुलायम होती है, और जिसकी पत्तियां हाथ भर लंबी होती हैं और 2 अंगुल चौड़ी होती हैं, और जो त्रिदोष नाशक होता है, जिसको स्वाद जो है कड़ुआ चरपरा होता है, और जो सूजन विष आदि को हरने वाला होता है, बल्कि जो उसको अपने हाथ में पकड़ लेता है तो उस समय में सर्प जो है वहाँ पर मोहित जैसा हो जाता है, वो वहाँ पर काटना आदि जो कार्य रहता है वो भूल जाता है। इस प्रकार का कार्य उसके माध्यम से होता है। वो तो हम सब लोगों के लिए केवल सुनी सुनी बात है, लेकिन भगवान का नाम ही वो नागदौन है, जिसको जो हृदय में धारण करता है उसके लिए ऐसे भयंकर सर्प से भी भय नहीं होता। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।